राइडर गर्ल असम की देविका और आप देख रहे हैं 3DSR राइडर ब्लॉग्स। गाइस, आज का ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ अपना बाइक लर्निंग जर्नी के बारे में कि मैं कैसे बाइक सीखी और मतलब मैं कितनी उम्र की थी, कैसे सीखी, कौन सा बाइक सबसे पहले मैंने चलाना सीखा और मैं बाइक चलाते वक्त गिरी थी कि नहीं, जितना कुछ है बताने वाली हूँ। और कौन से क्लास में पढ़ती थी, कहाँ सीखा, सब कुछ मैं आज का वीडियो में बताने वाली हूँ। और उसके बाद सीखने के बाद मैंने कौन सा ट्रिक्स इस्तेमाल किया अभी बाइक चलाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। मैं तो बच के रही नहीं, I'm a maniac। वैसे मैंने एक तो बोली, मैं मोनुमिता हूँ। बैठने वाला को क्या कहते हैं, ओके गाइस, तो मैं अभी आप लोगों को अपना लर्निंग की जर्नी के बारे में बताऊंगी। उससे पहले तो आप देख सकते हैं इधर का हम लोग का जो रोड अभी बना रहा है और बनने के बाद तो वाकई में मस्त लगेगा। और इधर का व्यू भी देख सकते हैं, हम लोगों का गांव का एरिया। चलो फिर आप लोग को बता ही देती हूँ कि मैंने कैसे सीखा। वैसे जब मैंने बाइक चलाना सीखा तो मैं लगभग थी कितने साल की, 13 इयर्स की थी और क्लास 7 में पढ़ती थी। तब मुझे बाइक का बारे में कुछ भी अता पता नहीं था, मतलब बाइक कैसे चलाना है उसका ABC कुछ भी पता नहीं था मुझे बाइक के बारे में। और बिगिनर्स क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं वो भी मुझे पता नहीं था। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था बाइक्स के बारे में, तो बाकी ना एक्सीलेटर, क्लच, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं था मुझे। पर हम इतना कम उम्र में बाइक चलाना सीख गया, अभी हम सोचते हैं ना तो खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं हम। कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? तो गाइस, मैं जब छोटी थी मम्मी पापा के साथ हम बगान ऐसे घूमने जाता था, वैसे अभी भी घूमने जाता है। मतलब तब जब हम बाइक राइडिंग सीखा उसके टाइम का बात आप लोगों को बता रहे। तो जब मतलब मम्मी पापा के साथ हम लोग का जो घर का आगे तरफ टी गार्डन है उधर घूमने के लिए जाता था और सब लोग ही वैसे जाते थे। तो बाइक लेके जाते थे हम लोग, मतलब अक्सर संडे बाइक लेके जाते थे और ऐसे तो हर दिन वॉक के लिए जाते थे। तो तब जो पापा मुझे बाइक सिखाने के लिए मतलब मम्मी और भाई लोग को बोलता था कि तुम लोग इधर घूमते रहो, हम मोनू को बाइक चलाने सिखा के आ रहा है बोल के। और मैं आगे जब पेट्रोल टैंक होता है उधर मैं बैठती थी और तभी मतलब पापा मुझे बोलते थे एक्सीलेटर को घुमाने के लिए। और मैं तब से मतलब एक्सीलेटर घुमाती थी, बट मुझे तब कुछ पता नहीं था और बाकी चीज़ों के बारे में। तभी मुझे पापा बताया करते थे कि कौन सा क्या चीज़ है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये हैंड ब्रेक है, ये लेग ब्रेक है, ऐसा बोल के मतलब पापा मुझे बताते थे। वैसे ही गाइस, मैं सिर्फ एक्सीलेटर को घुमाती थी, बाकी क्लच वगैरह पापा ही संभालते थे। मतलब कब स्पीड कम करना है वो पापा बोलते रहते थे जब चलाने के टाइम में। और गियर कितना देना है कितना नहीं, सब पापा, मतलब गियर तो मैं मैनेज नहीं करती थी, गियर पापा ही मैनेज करते थे। वैसे मुझे गिरने का कोई डर नहीं रहता था क्योंकि पापा ही पीछे बैठते थे और मुझे पापा पर पूरा ज़्यादा मतलब पूरा भरोसा था कि मैं गिरूंगी नहीं, क्योंकि गिरने का मतलब चांस ही नहीं था, क्योंकि मैं जो एक्सीलेटर ही घुमाती थी और पापा बाकी सब कुछ मैनेज कर ही लेते थे। जिस टाइम मैं जो एक्सीलेटर है, जो अभी ऐसे घुमा है एक्सीलेटर, उस टाइम कंट्रोल करना सीख गई। उसके बाद पापा मुझे सिखाया मतलब कि क्लच कब इस्तेमाल करना है, स्पीड कब बढ़ाना है, कब नहीं, फिर गियर चेंज करना है, वो भी सिखाया था। पर उस टाइम कभी कभी क्या होता था कि हम जो एक्सीलेटर को ज़्यादा ही घुमा देता था, जिसकी वजह से वो एक्सीलेटर घुमा देता था और फिर ये जो क्लच से डायरेक्ट छोड़ देता था तो झटका मिलता था, मतलब बाइक को झटका देता था। पापा का डांट भी मुझे बहुत सुनना पड़ता था उस टाइम। मतलब मैं पापा को डर रहता था कहीं मैं गिर न जाऊँ, जिस तरह से मैं बाइक चलाती थी तब, क्योंकि तब सीखा नहीं था। उसके बाद पर मैंने भी खुद सोचा कि मुझे भी सीखना है, मैं सीख पाऊँगी और मैंने खुद को मोटिवेट किया सीखने के लिए।
तो गाइस फिर मैंने खुद को भी मोटिवेट किया, मतलब मैंने सीखना चाहा और खुद को मोटिवेट किया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बाइक चलाना सीखना है तो मुझे प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पापा मुझे अकेला चलाने के लिए दिया, क्योंकि मेरा जो हाथ का मतलब एक्सीलेटर घुमाना कंट्रोल हो गया था, तो इसलिए फिर पापा अकेला मुझे चलाने दिया। पर तब सबसे ज़्यादा मुझे डर लगा था, क्योंकि जो बगान का रास्ता था ना, मतलब इस साइड भी टी गार्डन, इस साइड भी टी गार्डन और बीच में एक पतला सा रास्ता, तो इसमें मतलब ये पतला सा रास्ता में हमको बाइक चलाना था। और डर इसीलिए लगता था क्योंकि दोनों साइड में बागान है, अगर मैं गिर गई, मतलब कहीं भी ऐसा अगर साइड वाइड इधर उधर घुमा दिया तो डायरेक्ट जाके मैं बागान में गिरती, तो इसीलिए मतलब डर बहुत लगता था। पर फिर भी मतलब पापा बोला कि तुम धीरे धीरे ही चलाओ, धीरे धीरे एक्सीलेटर घुमाओ, ऐसे बोलते थे पापा। और फिर मुझे चलाने देते थे और पापा खुद पीछे पीछे दौड़ता था, मतलब फिर दौड़ते दौड़ते पापा बोलता था कि अभी 1 गियर लगाओ, फिर 2 गियर लगाओ, 3 गियर लगाओ। ऐसा करते करते पापा मुझे मतलब बाइक कंट्रोल करना सिखा दिया उस टाइम में। उसके बाद फिर चलाते चलाते मुझे भी कॉन्फिडेंस हो गया था, तो मैंने भी मतलब जब कॉन्फिडेंस आ गया तो हम भी खुद से मतलब चला पाया बाइक। वैसे तो हम संडे सीखता था, संडे पापा बाइक लेके जाते थे, बाकी दिन तो ऐसे हम लोग वर्क पे जाते थे चलने के लिए, घूमने के लिए। तो क्या हुआ फिर मतलब 2-3 संडे मैं पूरा मतलब बाइक चलाना सीख गई। उसके बाद फिर पापा को पीछे बिठा के लॉन्ग राइडिंग पे जाती थी। लॉन्ग राइडिंग मतलब उधर ही हम बताए आपको टी गार्डन तरफ ही हम चलाना सीखा, तो टी गार्डन ही पूरा बागान घूमता था। कम से कम 8-10 किलोमीटर जैसा हम मतलब पापा को पीछे बिठा के राइड करता था। सच्ची बोलने जाओ तो मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि बाइक राइडिंग सीखना भी कितना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वाला बात है। तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, वो वाला रिएक्शन तो अभी नहीं दे सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि तब का अगर मेरे पास वीडियो होता तो मैं ज़रूर आपको दिखाती इसमें। तो गाइस इसी तरह मैं बाइक चलाने में सक्सेस हो गई उस टाइम। उसके बाद तो बिंदास में बाइक राइड करती थी, मतलब कहीं भी चला जाती थी बाइक लेके, मतलब इधर उधर दुकान वुकान मुझे भेजते थे तो मैं चली जाती थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद सबसे पहले मैंने बाइक चलाना सीखा। उसके बाद मैं स्कूटी चलाना मुझे किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि बाइक चलाना मैं सीख गई थी आसानी से, तो स्कूटी तो बिंदास ऐसे ही चला लिया था। इसमें बिंदास हर एक बाइक अभी चला लेती हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो में देखा ही है, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक्सपल्स भी मैंने चलाया। मतलब अभी कोई भी बाइक चलाने के लिए मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, क्योंकि अभी मैं मतलब पूरा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे बाइक चलाते चलाते। तो इसीलिए अभी मैं आपको किक स्टार्ट, ट्रिपल राइडिंग और जो कुछ भी है सब कुछ अभी बना के आप लोगों को देती हूँ। तो गाइस बाइक चलाना सीखना एक जर्नी था, मतलब डर को मैंने सामना किया। वैसे ही आप लोग अगर मतलब बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो आप लोग कभी गिव अप ना करें। सिर्फ मतलब बाइक चलाने के लिए नहीं, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो कभी गिव अप ना करें। बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों को मेरा आज का जो बाइक लर्निंग जर्नी के बारे में कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को भी कुछ जर्नी है तो आप लोग कमेंट में लिख देना, मतलब हमें भी पता चले कि आप लोगों का भी क्या है स्टोरी। और नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड स्टे फियरलेस।